वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 जो कि आपका एग्जाम सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली है, इसके लिए पेपर 1 की प्रिपरेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है। और यहाँ से आप तैयारी करें पेपर 1। और पेपर 1 का जो मुख्य सिलेबस है, उसका जो कंटेंट है वो एमपी जीके है, मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके का आज बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे हम लोगों ने 1857 का रिवॉल्ट को पढ़ लिया अच्छे से, और किस प्रकार मध्य प्रदेश में उसका प्रसार हुआ, इन सब पर क्लासेस हो चुकी है। और अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर 1857 के क्रांति के बारे में जो टॉपिक है उसे आप देख लें। स्टार्टिंग के क्लासेस में ही इसका डिस्कशन हो चुका है। आज इसमें एक छोटा सा सेक्शन जो छूट गया था और मुझे लगा कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच हूँ। साथियों, आप देखते होंगे कि ये पूछा जाता है कौन से विद्रोही किस स्थान से थे। 1857 के विद्रोह से, जैसे मान लें झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, तो आप बोलते हैं झांसी। इसी प्रकार वीर कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, तो जगदीशपुर। तो हम लोग यहाँ पे इसे मध्य प्रदेश के कंटेंट में देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में, कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर किस विद्रोही ने किस जगह पर नेतृत्व प्रदान किया था। यानी मेजर रिवल्स ऑफ 1857 रिवोल्यूशन इन एमपी। मेजर रिवल्स ऑफ 1857 रिवोल्यूशन इन एमपी यानी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर ये मुख्य जो थे हमारे विद्रोही, उन्होंने अपना नेतृत्व दिया था। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक साइड मैंने विद्रोही का नाम दिया है और दूसरा साइड संबंधित स्थल दिया है ना। एक साइड विद्रोही, दूसरा साइड संबंधित स्थल। आपको इसे याद करना है, मेरे साथ बोलना है। जैसे विद्रोही में पहला हो गया शेख रमजान, इन्होंने सागर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था विद्रोहियों का। तो सागर में जो 1857 का विद्रोह हुआ, वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? शेख रमजान। याद रखिएगा, शेख रमजान सागर, है ना। इसी प्रकार टेंटिया भील प्रमुख 1857 के विद्रोही रहे हैं मध्य प्रदेश से। इन्होंने नेतृत्व दिया था कहाँ से? खरगोन। इस प्रकार के प्रश्न रीजनल पेपर जहाँ रहते हैं, जैसे यहाँ एमपी जी के है, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये थोड़ा टफ प्रश्न आते हैं। यहाँ पे वही कर पाएंगे जिन्होंने डीपली पढ़ा है। तो चलिए, टेंटिया भील ने कहाँ पर नेतृत्व दिया? खरगोन जिला से, खरगोन से। अगला है शंकर शाह ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया? मंडला। शंकर शाह ने कहाँ से दिया? मंडला। तो याद रखिए, शंकर शाह ने कहाँ से दिया साथियों? मंडला। 1857 के विद्रोह में शंकर शाह ने जो नेतृत्व प्रदान किया था वह था मंडला से। अगला राजा ठाकुर प्रसाद ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था? राघवगढ़। ठाकुर प्रसाद जो थे, राजा ठाकुर प्रसाद, उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने कहाँ पर निभाई? राघवगढ़ से। और यहीं पर इन्होंने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया, अपना नेतृत्व दिया, उनके लीडर बने। अगला है नारायण सिंह बहुत बड़े 1857 के रीजनल लीडर रहे और इन्होंने मध्य प्रदेश के रायपुर में नेतृत्व प्रदान किया। जैसा कि मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ कि रायपुर आप सोचेंगे तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस समय हमारा रायपुर जो है संयुक्त प्रांत का ही हिस्सा था, और कह सकते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश का ही भाग रहा है रायपुर, और मध्य प्रदेश से अलग होकर ही हमारा छत्तीसगढ़ बना है। तो अभी हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश का ही इलाका था उस दौर में 1857 के रिवॉल्ट के समय। अब वर्तमान रायपुर और बोले तो छत्तीसगढ़। तो इसीलिए नारायण सिंह ने कहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया था? रायपुर। याद रखिएगा, नारायण सिंह रायपुर। हालांकि वर्तमान में रायपुर छत्तीसगढ़ में चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहादत खान ने नेतृत्व प्रदान किया था कहाँ से? महू, इंदौर से। शहादत खान ने नेतृत्व प्रदान किया था कहाँ पर? महू, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में जो है महू। शहादत खान ने 1857 के रिवोल्ट में मध्य प्रदेश में कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था? तो महू, इंदौर। अगला है तात्या टोपे ने किस क्षेत्र से नेतृत्व दिया था? तो तात्या टोपे ने ग्वालियर से दिया था। ये हम लोग मेन स्ट्रीम जो पढ़ते हैं 1857,
वहाँ भी हम लोग तात्या टोपे के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। तात्या टोपे ने बहुत सारे कई जगहों से नेतृत्व प्रदान किया था। जैसे उन्होंने तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी मदद दिया था, जो कि झांसी से लड़ रही थी। तात्या टोपे झांसी से लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, वहाँ भी इन्होंने मदद दिया था। इसके साथ ही कानपुर से, यूपी के कानपुर से नाना साहब जहाँ लड़ रहे थे कानपुर से, वहाँ भी नेतृत्व प्रदान किया था। तो यहाँ हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी इन्होंने नेतृत्व दिया था और अंग्रेजों से लोहा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमा नायक, भीमा नायक ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था? मंडलेश्वर, मंडलेश्वर कहाँ है? उज्जैन में। भीमा नायक मंडलेश्वर उज्जैन से 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेतृत्व करता रहे। अगला है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई के बारे में आप जान लें, इसे मध्य प्रदेश का लक्ष्मीबाई कहा जाता है। अवंतीबाई को मध्य प्रदेश का लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही अद्भुत वीरता दिखाई थी और इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था रामगढ़। रामगढ़ जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस समय एक रियासत हुआ करता था। तो रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ से नेतृत्व प्रदान किया था। अगला है झलकारी बाई। झलकारी बाई, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व दिया था? झांसी से। और झांसी से क्यों? क्योंकि ये थी मध्य प्रदेश की। झलकारी बाई थी कहाँ की? मध्य प्रदेश की, लेकिन ये बॉडीगार्ड थी। ये बॉडीगार्ड थी किसकी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने झांसी से नेतृत्व दिया था, क्योंकि लक्ष्मीबाई का एक अंगरक्षिका थी, बॉडीगार्ड थी। इसीलिए इन्होंने मध्य प्रदेश के स्थान पर यूपी के झांसी से विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया था। और इसको हम लोग इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि ये मूल रूप से वर्तमान मध्य प्रदेश की ही रहने वाली थी। अगला है गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई ने नेतृत्व प्रदान किया था कहाँ से? रामगढ़। इन्होंने भी रामगढ़ से किया था। और रामगढ़ से किया था तो रामगढ़ से क्यों किया था? रामगढ़ से तो मुख्य रूप से रानी अवंतीबाई है, लेकिन ये उसकी बॉडीगार्ड थी। देखिए मैंने बॉडीगार्ड लिख दिया है, अंगरक्षिका थी। यानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई ने मिलकर, है ना, कंबाइन, आपस में जुड़कर इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और नेतृत्व प्रदान किया। तो गिरधारी बाई किसकी बॉडीगार्ड थी? रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई की। इन्होंने रानी अवंतीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया और बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया। तो गिरधारी बाई और अवंतीबाई को एक साथ देख लेंगे आप, ठीक है? गिरधारी बाई और अवंतीबाई को आपको एक साथ देख लेना है। अवंतीबाई और ये हो गया गिरधारी बाई, तो दोनों साथ में, इनका ये बॉडीगार्ड थी। और अवंतीबाई ने नेतृत्व प्रदान किया रामगढ़ से, तो गिरधारी बाई ने भी रामगढ़ से। अब झलकारी बाई किसकी बॉडीगार्ड थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। इसीलिए झलकारी बाई जब बॉडीगार्ड है तो जहाँ पर उनके कह सकते हैं कि शासक जाएंगे उनके साथ ही रहेगी, तो लक्ष्मीबाई के साथ ही रहती थी और उन्होंने झांसी से नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन ये मूल रूप से वर्तमान मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। तो साथियों, मध्य प्रदेश में जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व प्रदान किया, लगभग इतना ही है, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा इस चैप्टर में। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बस गिने चुने कुछ नाम है, इसे आपने याद कर लिया होगा या बहुत ही जल्द याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग द एग्जाम फैक्टर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करें, समुचित तैयारी करें, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देख सके, अपनी तैयारी को शानदार कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू ऑल।